गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद होगा आपको पिछले साल लास्ट ईयर आप लोग को 11th क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था IMRCSAC। आई का मतलब होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, एम का मतलब मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, एस का मतलब समराइज और ए का मतलब एनालिसिस होता था। 11th क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ा है। अब ये एनालिसिस जो है ये 12th क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं और जो है आपका सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस टॉपिक में अपन एक तो पढ़ेंगे बैलेंस शीट और दूसरा पढ़ेंगे अपन पीएनएल अकाउंट। उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। बैलेंस शीट और पीएनएल का कंपनी एक्ट 2013 के तहत अपने को बता दे एक फिक्स फॉर्मेट दे चुका है। पार्टनरशिप में या फिर लास्ट ईयर हमने 11th क्लास में हमने किसी भी मेथड से हम कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रखा होता था। करंट एसेट्स नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई मतलब नहीं रहता था। बट यहां पे कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट को डिस्क्राइब किया गया है और कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट सेकंड में पीएनएल को डिस्क्राइब किया गया है। ये दोनों का ही फॉर्मेट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे एनालाइज कर रहे हैं तो चलो फटाफट अपन करते हैं। एनालाइज करने का अपने पास कुल मिला के 6 मेथड हैं, राइट। एनसीईआरटी में ये वाला जो मेथड है फंड फ्लो एनालाइज जो है वो अपने पास एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। अपने को दे क्या रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और ये रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का एक अलग से ही टॉपिक दे रखा है, चैप्टर दे रखा है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है आपके पास। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बस आप लोग को गौर से देखने की जरूरत है। बहुत 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 आसान है। चलो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कुछ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है और ध्यान से देखते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसा कि आप लोग को ध्यान से ये वर्ड देखो, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपैरेटिव, कंपेयर करना। कंपेयर हम किससे कर सकते हैं, जब तक दो चीजें ना दे रखी हो तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। इट मींस कंपेयर हमेशा दो चीजों के बीच कर सकते हैं। हो सकता है 2 ईयर के बीच कर दे कंपेयर, या फिर हो सकता है कि हम कंपेयर करें किसी 2 कंपनी का, एक दूसरे की कंपेयर करें। ठीक है, कंपनी और स्टेटमेंट अपने को ये देखना है इसमें कि जैसे कि मान के चलो कि 2017 में हमने ये गलतियां करी, 2018 में हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं कंपेयर करते हैं, अपनी गलतियों को, मिस्टेक को अपन ढूंढते हैं। ध्यान से सुनना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2 लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब सॉल्व करते टाइम मैं आपको दिखाऊंगा इसे हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, दीज आर द स्टेटमेंट्स शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म फॉर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि विभिन्न टाइम पीरियड का हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसका फाइनेंशियल पोजीशन अपने को शो करता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपन आगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है बैलेंस शीट, ध्यान देना, ये अपने पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपन सॉल्व कर रहे हैं। हम एक साथ ही कंपैरेटिव और कॉमन दोनों ही सॉल्व करेंगे। आपके पास एज इट इज क्वेश्चन दे रखा होगा, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखो। एज इट इज क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको बोला जाएगा कि कंपैरेटिव निकालो या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट आप सॉल्व करो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ एज इट इज आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है वो हम दिखाते हैं आपको। एज इट इज कॉपी पेस्ट, सबसे पहले एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इस बैलेंस शीट की एक खास बात है कि कंपैरेटिव हो या कॉमन हो, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और अपने को आगे सॉल्व करना होता है। चलते हैं आगे, अपन सॉल्व करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एज इट इज क्वेश्चन का क्या करना है, अपने को कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज। एक ही क्वेश्चन से अपन कंपैरेटिव भी और कॉमन साइज दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन से। हमने सबसे पहले क्या करा, कंपैरेटिव सॉल्व करेंगे अपन, और सबसे पहले हमने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया। और क्योंकि कंपेयर हम कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आ सकती है। जैसे कि कुछ इंक्रीज एक ईयर का में इंक्रीज और एक ईयर में डिक्रीज हो सकता है।
तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है, एक एब्सोल्यूट चेंज का, दूसरा चेंज इन परसेंटेज का। कॉपी पेस्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर वो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में ये नोट अकाउंट का नोट नंबर का कॉलम नहीं दे रखा है, फिर भी आप लोग को बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कहा तो आप लोग कॉपी पेस्ट आप लोग करना है। ठीक है, अब चलते अपन कंपेयर करना शुरू करते हैं। कंपेयर करते करते हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ध्यान से सुना, एक बार मैं बता देता हूं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या, मैंने क्यों लिखा है। जैसे कि आप लोगों ने पहले बैलेंस शीट बनाया था, बैलेंस शीट बनाने के बाद आप लोग को पता चला वो एक साइड तो आप लायबिलिटी लिखते हो, एक साइड क्या लिखते हो, असेट लिखते हो। लायबिलिटी जो होती है टू टाइप की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी को ही इक्विटी कहते हैं। वैसे हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, अब फिलहाल हम आपको ऐसे बता रहे हैं। हमने लिखा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में एक है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 2018 में है कितना, 1 लाख रुपए, और 2017 में भी है 1 लाख रुपए। आप लोग ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले इसको लिख लो, 2017 को लिख लो, 2018 को, उसके बाद 2018 को। नहीं भी लिखते हो तो चलेगा। हमने शेयर कैपिटल का लिखा 1 लाख रुपए, और 2017 में भी क्या है, 1 लाख रुपए। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, दोनों ईयर में कुछ भी चेंज नहीं हुई है, तो हम 1 लाख ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 चेंज। ठीक है, फिर ध्यान से देखना, 2017 में था 20 और 2018 में हो गया 25, तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 5000 इंक्रीज हुआ है। फिर 2017 में था 35 और यहाँ पे था 30, तो इसका मतलब 5000 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखना 2017 में 40 और यहाँ पे 45, इसका मतलब 5000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ध्यान सुनना, डिक्रीज जो होता है उसको अमाउंट को माइनस में लिखते हैं, और माइनस में अकाउंटिंग में हम ब्रैकेट लिख देते तो समझ जाते हैं। 9000 10000, इसका मतलब 1000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे भी हम माइनस एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे कितना, 80,000, यहाँ पे 17,000, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है कितना, 10,000 डिक्रीज हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे 5000 इंक्रीज हुआ है, तो हमने लिख दिया। इंक्रीज डिक्रीज ध्यान से देखना, 2017 और 2018 का कंपेयर कर रहे हैं, तब हम इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे हैं। क्लियर, चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2000 यहाँ पे है 25,000, यहाँ पे 35,000, इसका मतलब 10,000 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे 39, यहाँ पे 30, इसका मतलब 9,000 का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे 10,000 20,000, इसका मतलब 10,000 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अच्छा, कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे, तब अगर हमें इसका निकालना है, तो शेयर कैपिटल का निकालना है, तो कितना चेंज हुआ है, चेंज अपॉन में बेस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई 100। बेस ईयर वैल्यू कौन सा होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, तो 0 अपॉन में बेस ईयर क्या है, 2017, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। वैसे अगर यहाँ की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो 5000, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ है, 5000, और बेस ईयर क्या है, 20,000, तो मैंने लिख दिया 100 4, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0% लिखेंगे, यहाँ पे 25% लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो हमने निकाला कितना डिक्रीज हुआ है, 5000, और बेस ईयर की वैल्यू कितना है, 35,000, तो मैंने 35,000 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर रहा हूँ, तो 5 7 जा 35, और अपने पास आएगा कुछ 14 7 98, 14 पॉइंट समथिंग के आसपास, 14 पॉइंट समथिंग। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ है, 14 पॉइंट समथिंग, तो मैंने 14% लिख दिया। परसेंट आप लोगों को पॉइंट की में भी लिखना है। 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पे 11% का इंक्रीमेंट हुआ है। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 30% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, तो मैंने 30% लिख दिया। यहाँ पे 10% इंक्रीज हुआ है, 5,000 55,000, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखो 5,000 कितना है अपने पास वैल्यू, 5,000, और बेस ईयर में कितना है, 50,000, तो हमने क्या लिखा है, 50,000 मल्टीप्लाई 100, डन। 1 0 और जाएगा, 5 यहाँ पे 10% आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 40%, यहाँ पे आएगा 23% समथिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100%। 100% क्यों, तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि 10,000 है, कितना है, 10,000 इंक्रीज हुआ है, और बेस ईयर की वैल्यू कितनी है, 10,000 है। कितनी है, 10,000।
मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, 100% आ जाएगा। डन, तो हमने ये लिख दिया। ये एज इट इज वैसे है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है वो भी आप लिख सकते हो। कितना हुआ है 5 यहाँ पे हुआ है अपने पास 6000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 6000 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं कॉमन साइज की तरफ। ध्यान से ना, कंपेरेटिव जो है आप लोग को हमेशा कंपेयर करना है। और फॉर्मूला कैसे परसेंटेज फाइंड करोगे, तो ऐसे फाइंड करोगे, चेंज कितना चेंज हुआ है, हो सकता है निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और बेस ईयर की वैल्यू अपॉन मल्टीप्लाई 100, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट करते हैं। कॉमन साइज जैसा कि नाम ही है इसमें कॉमन, इसका मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको आपको कॉमन लेके चलना पड़ेगा, कॉमन लेके चलना पड़ेगा। ये 2017 का भी अपन को फाइंड कर देंगे, 2018 का भी फाइंड करते हैं। ये देखो कॉमन साइज का मतलब बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है जिसने एग्जाम दिया 100 नंबर का और उसके आए 80 नंबर, और एक बच्चा है जिसने 200 का पेपर दिया है, उसके आए हैं 160 नंबर, किसी ने 300 का पेपर दिया है, उसके नंबर आए हैं 214 मार्क्स। ठीक है, अब एक्चुअल में देखा जाए सभी ने कितने लाए हैं, 80% लाया है। इसका मतलब ये है कि जितने का एग्जाम, हमें नंबर से मतलब नहीं है कि इसने 80 नंबर लाए, इसने 160 लाए, इसने 240 लाए, सबसे ज्यादा ये लाया, नहीं, इसने 300 में से 240 लाए, कुल मिला के इसने भी 80% लाया, इसने भी 80% लाया, इसने भी 80% लाया है। हम इसलिए फाइंड करते हैं कि बिजनेस में भी कई कंपनियां ऐसी होती है या फिर किसी ईयर ऐसा होता है कि हम अपने औकात के अनुसार क्या लगाते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी ने अगर मान के चलो 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है और उसे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी, उसने कितना इन्वेस्ट कर रखा था, 10 करोड़। अगर मान के चलो किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और उसे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का ही प्रॉफिट क्या है, सेम ही है, सेम ही है, क्योंकि इसने इन्वेस्ट ही 10 करोड़ कर रखा था इसलिए 2 करोड़ हुआ है, इसने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है उसके परसेंटेज के हिसाब से ये है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन साइज वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका टोटल जो होता है उसे हम क्या करते हैं, बेस ईयर मान के, बेस मान के चलते हैं। अच्छा, क्योंकि हम पहले निकालेंगे 2017 का, पहले किसका निकालेंगे, 2017 का हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2017 का पहले कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 2017 का कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसका निकालना है, अपने को क्या निकालना है, शेयर कैपिटल का निकालना है। 2018 का 17 का पहले निकाल लेते हैं। इसका कितना है शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए, और टोटल कितना है 2,40,000। तो हमने निकाला 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,04,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अपने पास टोटल आएगा, अपने पास अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, हमने 2017-18 लिख रखा है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, ध्यान से देखना, आपके आएंगे 49.02। फिर अगर परसेंट, अगर इसका कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना, 2 लाख ऐसे ही अगर अपन इसका निकालें, 2017 का निकालें, तो जितना भी 2017 का रिजर्व एंड सरप्लस का हम परसेंटेज निकालें तो कितना आ जाएगा अपने पास, 20,000 आएगा, और टोटल कितना है अपने पास, 2,04,000 मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो अपने पास आएगा, अपने पास आएगा 9.80% आएगा, कुछ अप्रॉक्स में आएगा। फिर आपने क्या करा है, अप्रॉक्स में लिख रखा है। ठीक है, फिर उसी टाइप से इसका आएगा 17.16% और इसका आएगा 19.61%। कैसे हमने कैलकुलेट करा है, फिर से एक बार रिवाइज कराऊं कि इसका है अपने पास ट्रेड्स पेबल का कितना है, 40,000 लगा रखा है, और टोटल कितना है 204,000 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे देखो हर एक में हम ये कॉमन ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसका कितना आएगा, 4.41%। ठीक है, अच्छा, और इसका टोटल जो है हमेशा किसके इक्वल आएगा, 100% के इक्वल आएगा, क्योंकि अगर हम इसका निकालें 204,000 अपॉन में टोटल, क्योंकि कॉमन यही लेना है, 204,000 मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो आपके पास 100% ही आएगा। ऐसे अपने को इस सभी का भी कैलकुलेट करना है, तो इसका भी कैलकुलेट टोटल देखना है, हमेशा यही आएगा 80,000 अपॉन में कितना है 204,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसका भी ऐसे ही कैलकुलेट करके आपके पास आएगा, कितना आएगा, आपके पास आएगा 39.02
24.22%, और इसका आएगा 24.51%, फिर आएगा आपके पास 12.25%, इसका आएगा 19.12%, इसका आएगा 4.90%, और टोटल हमेशा क्या आएगा 100% टोटल आएगा। डन। अच्छा, इसका परसेंट निकालना आप लोग मत भूलना, इसका परसेंट निकालने का काम मैंने आप लोगों पे सौंप रखा है, ठीक है। इसका भी अब हमने इसका ये 2018 का बताऊं तो ये है 2018 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1 लाख, और इसका टोटल क्या लेना है अपने को, टोटल की वैल्यू लेनी है। तो हमने लिखा इसका आंसर आएगा आपके पास, कैसे कैलकुलेट करोगे तो आप लोग लिखोगे 1 लाख अपॉन में 21 लाख मल्टीप्लाई 100, सॉरी 21 लाख नहीं, 2,10,000। तो हमने कैलकुलेट 40 कट ऐसे कैलकुलेट करने पर आपके पास आंसर आएगा 47.62%, और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 11.90%, इसको 14.28%, इसको 21.44%, और इसको कैलकुलेट करने पर 4.76% आएगा, और इसका टोटल जो आएगा वो 100% के इक्वल आएगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही आपके पास इसका जो परसेंटेज आएगा वो 33.33% आएगा। ध्यान देना, फिर से मैं आपको बता दूं, ये अपॉन में ये, यानी कि टोटल, क्योंकि असेट का टोटल लायबिलिटी का टोटल इक्वल ही होता है। किसी की भी वैल्यू निकालो, इसका आंसर आएगा वैल्यू किसी का भी जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो, अपॉन में टोटल वैल्यू इंटू 100। क्लियर। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ध्यान देखना, इसकी भी वैल्यू आएगी आपके पास 26.19%, इसका आएगा 16.67%, इसका आएगा 14.29%, और इसका आएगा आपके पास 9.52%, ठीक है। और टोटल कितना आ जाएगा 100%। डन। ये था ऐसा ही कॉमन साइज कंपैरेटिव। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, कंपैरेटिव जो होता है कंपेयर करके जो डिफरेंस आता है अपॉन में बेस ईयर की वैल्यू इंटू 100 लिखते हैं। बट कॉमन में क्या है, कॉमन में जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो वो अपॉन में टोटल इंटू 100। जैसा कि आप स्कूल में आप नंबर्स के परसेंटेज निकालते हो, सेम टू सेम वैसा ही कॉमन साइज दे रखा है। और इस सबसे पता क्या चलता है, ध्यान से देखते जाना, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अपने को कॉमन साइज वाली पहले देखना, ध्यान से देखना। इसने 49.2% शेयर कैपिटल लगा रखा था, इसने 47.62% लगा रखा था। इसने 9.80% रिजर्व बनाया है, इसने 11.90% रिजर्व बना रखा है। इसने 17.16% इसने लोन ले रखा है, इसने 14.28% लोन ले रखा है। इसने 19.61% इसने क्या रखा है, ट्रेड पेबल है इसका, और इसका 21.44% है। इसका 14.41% और 4.41% क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। इसका 4.76% क्या है, बोरोइंग है। अच्छा, फिक्स असेट में देखो 39.22% क्या है, थर्ड फिक्स असेट है, और यहाँ पे 33.33% क्या है, फिक्स असेट है। इन्वेस्टमेंट कितना है 24.51, यहाँ पे है 26.19%। इसका मतलब इसने कुछ और परसेंटेज क्या करा है, इन्वेस्ट करा है 2018 में, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, एक एक करके कैलकुलेट करना है। डन, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।